बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। सो हमने यहाँ पे डीप लर्निंग क्लास प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एनएलपी के बारे में देखा था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एनएलपी के जो टॉप 3 एल्गोरिदम्स है, लाइक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन, उसके बाद एलएसटीएम यानी बाई एलएसटीएम एंड जीआरयू के बारे में मैंने डिटेल से बताया था, और उनके बीच में जो भी डिफरेंस था उनके बारे में भी बताया था। तो आज हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं यूजिंग ऑल दोज 3 एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया पोस्ट डिटेक्शन यूजिंग एलएसटीएम और बाई एलएसटीएम। इस प्रॉब्लम के लिए जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये आपने देखा होगा फेसबुक, ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई कमेंट करते हो या कोई पोस्ट करते हो, तो उस कमेंट या पोस्ट के अंदर आपका रिव्यू क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिटेक्ट करने वाले हैं यूजिंग आरएनएन, एलएसटीएम, बाई एलएसटीएम एंड जीआरयू। ये है वो डेटा सेट अमेज़ॉन रिव्यूज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये है वो डेटा सेट जो हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज़ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो इस प्रोजेक्ट के लिए यानी इस मॉडल के लिए मैंने एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस भी बनाया है। यानी जब हम नोटबुक के अंदर मॉडल को ट्रेन कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस भी बनाएंगे, यानी एक छोटा सा वेबसाइट जहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया होगा। यूज़र वहाँ पे अपना टेक्स्ट डालेगा, यानी कोई रिव्यू या कमेंट डालेगा, और जैसे बटन पर क्लिक करेगा तो सिस्टम बताएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है विद कॉन्फिडेंस स्कोर। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड एंड प्री प्रोसेस करेंगे। देन हम यहाँ पे जो हमारे पास 4 या 3 एल्गोरिदम है, आरएनएन, एलएसटीएम, बाई एलएसटीएम, जीआरयू, उनको 1 बाय 1 ट्रेन करेंगे। एंड देन हम एक छोटा सा ऐप बनाएंगे यूज़र इंटरफेस विद फ्लास्क, जहाँ पे हम इस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं वो है अमेज़ॉन रिव्यूज़, जिसके अंदर आपके पास टेस्ट एंड ट्रेन फाइल्स हैं। अब ये दोनों जिप फाइल हैं, ठीक है। तो जिप फाइल को किस तरह आप हैंडल करते हो ये चीज़ भी हम देखेंगे, बट या दिस इज़ द डेटा सेट जो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप ये है इंपोर्ट्स, यानी लाइब्रेरीज को। बेसिक इंपोर्ट्स के अंदर आपके पास आता है नमपाई, जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। पेंडाज लाइब्रेरी जो डेटा सेट को लोड एंड उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है क्लीनिंग के वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। एंड मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है scikit-learn इंपोर्ट्स। अब scikit-learn इंपोर्ट्स के अंदर आप scikit-learn के मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करते हो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो बेसिकली डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट सेट में डिवाइड करने के काम आता है। एंड scikit-learn के मैट्रिसेस से आपको इंपोर्ट करना होगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये जब आप किसी क्लासीफायर मॉडल को, यानी जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो बेसिकली का क्लासिफिकेशन के केस में, तो ऐसे मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज़ करते हो। ठीक है। नाउ लेट्स इंपोर्ट जो मेन इंपोर्ट है इस प्रोजेक्ट का वो है क्रास वाला। तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेंसरफ्लो के क्रास के प्री प्रोसेसिंग के टेक्स्ट से आपको इंपोर्ट करना होगा टोकनाइजर। जब भी आप एनएलपी के साथ डील करते हो देन यू हैव टू गो टू प्री प्रोसेसिंग टू टेक्स्ट और यू हैव टू इंपोर्ट टोकनाइजर, बिकॉज टोकनाइजर इज यूज टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू डिजिट, यानी बेसिकली नंबर्स जो टोकन्स आईडीज होते हैं, क्योंकि मशीन नंबर्स को समझता है ना कि टेक्स्ट को। ठीक है। उसके बाद टेंसरफ्लो के क्रास के प्री प्रोसेसिंग के सीक्वेंस से आपको इंपोर्ट करना होगा पैड सीक्वेंसेस। पैड सीक्वेंसेस जब आप मल्टीपल सेंटेंसेस आपके पास होते हैं तो कुछ के अंदर वर्ड्स कम होते हैं, कुछ के अंदर ज़्यादा, तो सीक्वेंस को बराबर करने के लिए आप 0 पैडिंग ऐड करते हो और वो कम पैड सीक्वेंसेस करता है। ये चीज़ें हम पिछले ट्यूटोरियल्स में बड़े डिटेल से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड थ्योरेटिकल पार्ट्स के साथ देख चुके हैं। टेंसरफ्लो के क्रास के लेयर से इंपोर्ट कर दे एम्बेडिंग। अब ये वो है लेयर से आप हमेशा इंपोर्ट करते हो। सिंपल आरएनएन ये हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम है जो हम ट्रेन करने वाले हैं। जीआरयू बाई डायरेक्शनल विद एलएसटीएम, ये बाई एलएसटीएम जब आप यूज़ करते हो तो ये 2 क्लासेस यूज़ करते हो। एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर के लिए डेंस ड्रॉप आउट लेयर मैंने बड़े डिटेल से पिछले कई ट्यूटोरियल्स में बताया है
कि ये यूज़ होता है रैंडमली न्यूरॉन्स को ड्रॉप करने के लिए। लेयर नॉर्मलाइजेशन आज एक नया लेयर है जो मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट आउटपुट को, हर लेयर के आउटपुट को 0 और 1 यानी नॉर्मलाइज फॉर्म में लेकर आता है। और आपको पता है कि मॉडल ट्रेन करते वक्त आप उसको कंपाइल करते हो, यानी उसकी लर्निंग रेट को सेट करते हो, तो उसके लिए आप एडम यूज़ करते हो। और जब भी आप डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो सिक्वेंशियल क्लास, जो आप मॉडल से इंपोर्ट करते हो। और जब आप चाहते हो कि आप 100 इपॉक्स पे मॉडल को ट्रेन करें और मुसलसल 5 इपॉक्स के बाद वैलिडेशन डेटा पे आपके मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव ना हुआ, तो टाइम सेव करने के लिए आप अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर सकते हो ताकि आपका मॉडल स्टॉप हो जाए। ये जो है CSV रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। CSV ऑप्शनल है, इसको आप जोड़ सकते हो, बट BZ2 लाइब्रेरी मैंने क्यों इंपोर्ट किया है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप इस प्रोजेक्ट के लिए अपना जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो या गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कैगल नोटबुक, क्योंकि ये भी मैंने आपको पिछले कई प्रोजेक्ट में बताया है कि इससे ये फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली डेटा यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अब ये जो डेटा सेट है अमेज़ॉन रिव्यूज़ वाला, बेसिकली ये आपका सॉरी जिप फॉर्मेट में है, तो इसलिए BZ2 ये एक जिप फॉर्मेट है पाइथन के अंदर, डेटा सेट को सेव करते वक्त लोग बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट या दिस इज़ द पाथ कैगल इनपुट अमेज़ॉन रिव्यूज ट्रेन, यानी मैंने ट्रेन डेटा सेट को लोड किया विद BZ2। इसके अंदर एक फंक्शन है BZ2 फाइल, और उसको मैंने अपना फाइल दिया, ये फाइल आ गया, एंड देन मैंने फाइल को रीड किया। अब ये डेटा सेट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले 12,000 रोज, यानी पहले 12,000 रिव्यूज या कमेंट्स सिर्फ उठाओ। सो फॉर आई इन रेंज 12,000 मैंने लूप चलाया और हर बार मैंने लाइन को रीड किया और साथ में डिकोड किया। तो ये है अपना ट्रेनिंग डाटा। अभी के लिए मैं जल्दी से टेस्ट वाला डाटा भी उठाता हूँ, देन आई विल शो कि ये कोड मैंने क्यों यूज़ किया। सो ये है अपना डाटा लोडिंग वाला कोड, ये है हमारा ट्रेनिंग सेट, इसको हमने लोड किया विद द हेल्प ऑफ BZ2 फाइल, जो बेसिकली अगर आपके पास डाटा सेट जिप फॉर्मेट में है तो वो लोड करते वक्त उसको अनजिप कर देगा। और ये डेटा बहुत बड़ा डेटा है, मिलियंस में है, बट मैंने अभी के लिए जस्ट फर्स्ट 12,000 रिकॉर्ड्स या रोज या कमेंट्स को रीड किया और मैंने इनको एक्सप्लिसिटली ट्रेनिंग डाटा में स्टोर किया। और ये सेम कॉम टेस्ट डाटा के साथ मैंने किया बाय चेंजिंग द पाथ, और उसके मैंने 3,000 या बल्कि मैं क्या करता हूँ 2500 के लिए 2500 रिकॉर्ड्स उठाता हूँ। और अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ। आई थिंक मैंने ये वाला सेल रन किया था या सो आप देख सकते हो ट्रेनिंग डाटा साइज इज 12,000 एंड 2500। तो अगर मैं आपको ट्रेनिंग डाटा के अंदर जाऊँ और उसका फर्स्ट रो या पहले 0 से लेके यानी पहले 5 रोज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये एक लिस्ट है, यानी ट्रेनिंग डाटा के अंदर पूरा का पूरा एक लिस्ट है और इसमें ये लेबल है, ठीक है, लेबल 2, लेबल 2, लेबल 2, और इसके आगे ये आपका पूरा का पूरा रिव्यू है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँ, दिस इज़ द फर्स्ट रो, ये आपका पहला रो है जिसमें ये आपका टेक्स्ट है, किसी बंदे का रिव्यू है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये आगे उसका लेबल है, ठीक है। अब ये जो लेबल है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट मैं क्या करता हूँ कि लेबल को उठाऊंगा, लेबल वाले कॉलम में स्टोर करूंगा, और टेक्स्ट को उठाऊंगा, टेक्स्ट वाले कॉलम में स्टोर करूंगा। दिस इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ प्रिपेयरिंग डेटा सेट। सो पहले क्या करता हूँ, एक पाइथन लूप चलाता हूँ फॉर लाइन। मैं 1 लाइन ऑफ पाइथन कोड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मैं हर प्रोजेक्ट में 1 लाइन ऑफ पाइथन कोड इस्तेमाल करता हूँ। सो मैंने एक लूप चलाया फॉर लाइन इन ट्रेनिंग डाटा, आप देख लेना। यहाँ पे अगर मैं लाइन को रिटर्न कर दूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा बट यू विल सी। सो आप देख सकते हो अगेन वही है, 1 बाय 1 रो उठा रहा है। पहली बार ये रो उठा लिया, 10, सेकंड बार ये। अब मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट रो उठाए तो इससे मैं लेबल को अलग से निकाल दूँ एंड टेक्स्ट को अलग से निकाल दूँ। अब यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ू टेक्निक लगाना होगा। अब ये जो जुगाड़ू टेक्निक है ये थोड़ा सा सिंपल है।
मैं क्या करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के अंदर घुसूंगा, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के अंदर घुसूंगा विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके फाइंड ऑल मेथड को कॉल करूंगा, और इस पैटर्न के बेस पे मैं कहूंगा कि अगर ये चीज आ जाए, आगे मैं स्लैश डिजिट बताऊंगा, बिकॉज डिजिट कुड बी 1, डिजिट कुड बी 2, कुड बी 1, कुड बी 0, वी डोंट नो। यानी बेसिकली हम ये चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो पूरा का पूरा टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, लाइन से आ रहा है, ठीक है। एंड अब मैं इसको इंट में भी कन्वर्ट करता हूँ, एक्सप्लिसिटली इंट में कन्वर्ट करता हूँ इस पूरे पार्ट को, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर, ठीक है। मैंने क्या किया कि ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फर्स्ट टाइम लूप जब चलेगा तो ये रो उठाएगा, और वो रो किसके पास है, लाइन के पास है। वो लाइन मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के फाइंड ऑल को पास किया और उसको बताया कि इस पैटर्न पे जो भी चीज़ आपको मिले उसका जो डिजिट है स्लैश डी बैक स्लैश डी डिजिट बता रहा हो उसको उठाओ और उसको लिस्ट से भी निकाल दो, एंड देन इंट में भी कन्वर्ट कर दो और पलट के वापस दे दो ट्रेनिंग लेबल्स। लेट्स रन इट। ये गड़बड़ मैंने कहाँ पे की है, इंट, आई थिंक जो इशू है वो यहाँ पे डबल स्लैश है टेक्स्ट के अंदर। सो एनीवेज यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ की है, सो मैंने पहले से किया है वही उठाता हूँ। बाय द वे ये सेम है, ठीक है, तो वही लेबल है, ट्रेनिंग डेटा से हम उठा रहे हैं, ये ट्रेन लेबल्स हो गया। और दोबारा मैंने अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन के सब्सट्रैक्ट से इस बार क्या किया, इसका उल्टा किया कि टेक्स्ट के अंदर जाके जस्ट इस पार्ट को निकाल दो, इस पार्ट को निकाल दो और रिमेनिंग जो टेक्स्ट है वो दे दो ट्रेनिंग टेक्स्ट को, यानी इस पार्ट को उठाओ सब्सट्रैक्ट मेथड को यूज़ करते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो और जो भी रिमेनिंग टेक्स्ट है वो इसको दे दो, ठीक है। और अब मैं ये सेम काम टेस्ट के साथ भी करता हूँ। सो अभी के लिए मैं आपको टेस्ट लेबल्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हो टेस्ट लेवल के अंदर 1 2 1 2 1 2 आ रहा है। एंड अगर मैं आपको अपना टेस्ट टेक्स्ट दिखाऊं तो लेट्स सी, अभी ये रनिंग में है। सो आप देख सकते हो कि अपना टेक्स्ट अब क्लीन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यानी मतलब बात से जो लेबल था वो हमने निकाल दिया। अब एक आखिरी काम करते हैं कि जो लेबल थे 1 2 उसको 0 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर लेबल इन ट्रेनिंग लेबल्स। अब ये 1 बाय 1 उठाएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, और मैं चेक करूंगा इफ लेबल इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इसको 0 कर दो, यानी फिर आप रिटर्न कर दो 0 को। अगेन मैं 1 लाइन ऑफ पाइथन कोड में काम कर रहा हूँ, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एल्स अगर ट्रू है तो उसको 1 कर दें, दैट्स द कोड। यानी मुझे पता है कि स्ट्रिंग लेबल्स के अंदर 2 इंटीजर वैल्यूज है 1 एंड 2। सो अगर लेबल के पास 1 है 1 तो उसको 0 कर दो, तो अगर 1 नहीं है तो जाहिर सी बात है 2 होगा, और उस 2 को मैं 1 करता हूँ और अगेन ये मैं स्टोर करता हूँ ट्रेनिंग लेबल्स में, और ये सेम काम मैं टेस्ट के साथ भी करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा डेटा यहाँ पे तैयार है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट डेटा के अंदर जाके पहले 4 टेक्स्ट दिखाता हूँ और पहले 4 लेबल दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला जो टेक्स्ट है वो है पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है एंड 0 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। So now before training and tokenizing the text we need to clean the text। ये भी मैंने आपको NLP में बताया था कि बेसिक प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो, लाइक टेक्स्ट से स्टॉपर्स को रिमूव करना, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स को रिमूव करना। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती है क्लासिफिकेशन के केस में टेक्स्ट को क्लीन करना। अब उसके लिए आप नॉर्मल यूज़ करते हो NLT के लाइब्रेरी, और ये मैंने इस चैनल में बड़े डिटेल से आपको पढ़ाया है, बल्कि इस प्लेलिस्ट यानी डीप लर्निंग केरास के प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको क्लीनिंग स्टेप्स तमाम के तमाम पढ़ाए।
सो मैं क्या करता हूँ कि NLT के जितने भी इंपोर्ट्स है वो यहाँ पे क्विकली कर लेता हूँ। सो आपको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट को क्लीन करने में, NLTK की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। अब जब आप टेक्स्ट के अंदर घुस के वहाँ से स्टॉपर्स रिमूव करते हो, लाइक इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्टॉपर्स आपके पास वर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस, जो खामखा आपकी टेक्स्ट की वोकैबुलरी को बढ़ाता है, तो वो जैसे वर्ड्स भी आप रिमूव करते हो, तो उसके लिए आपको NLTK के कॉर्पस के अंदर जाके स्टॉपर्स इंपोर्ट करना होगा। और वो वर्ड जो सेकंड, इंग्लिश में आपको पता है कि हर वर्ड के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो अगर एक वर्ड थर्ड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है और आप चाहते हो कि उसको फर्स्ट फॉर्म में ले आए, तो उसके लिए आप पोर्टर स्टेमर यानी NLTK के स्टेम से आपको इंपोर्ट करना होगा, पोर्टर स्टेमर जिसे आप बेसिकली स्टेमिंग्स कहते हो। ठीक है, अब मैं कस्टम फंक्शन बनाता हूँ क्लीन टेक्स्ट, जिसके पास एक टेक्स्ट आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं पोर्टर स्टेमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पोर्टर स्टेमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एंड देन मैं स्टॉपर्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो सेट स्टॉप वर्ड्स, इसके अंदर फंक्शन होता है वर्ड्स, और यहाँ पे ये बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। सो सिंस वी आर डीलिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करता हूँ, ये पहला स्टेप है। ठीक है, ये क्लीनिंग के अंदर पहला स्टेप है लोअर केसिंग, ताकि मॉडल एक वर्ड को कई वर्ड ना समझे बिकॉज ऑफ अपर एंड लोअर केस। सो टेक्स्ट डॉट लोअर। सेकंड केस से कि आप रिमूव कर दो हर चीज को एक्सेप्ट लेटर्स को, यानी टेक्स्ट के अंदर घुस के अगर वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स है या इंग्लिश के अंदर जो होते हैं लाइक दिस पैरेंथेसिस, दिस आर स्पेशल कैरेक्टर्स या डिजिट्स, तो ये चीज़ें हटा के सिर्फ टेक्स्ट को छोड़ के बाकी हर चीज़ हटा लें। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा ये वाला कोड यूज़ करें, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जाके सब्सट्रैक्ट। अब ये वो पैटर्न है जिसकी मदद से आप हर चीज़ हटाते हो एक्सेप्ट लेटर। सो ए से लेके जेड तक के लेटर को छोड़ के बाकी हर चीज़ हटा लें, और हटाते वक्त उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिमूव कर दें, और वो किससे आ रहा है, टेक्स्ट से आ रहा है। थर्ड स्टेप आप करते हो कि आप टेक्स्ट के अंदर घुस के वर्ड्स बाय वर्ड्स उनको टोकनाइज करते हो, यानी टेक्स्ट को स्प्लिट करते हो। तो वर्ड्स टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये आपने टोकनाइज किया। अब आखिरी काम आप क्या करते हो कि आप स्टॉपर्स को भी रिमूव करते हो, स्टेमिंग्स भी करते हो। सो वर्ड्स विल बी करते हो, अगेन मैं 1 लाइन ऑफ पाइथन कोड यूज़ करूँगा और लूप चलाऊंगा, 1 बाय 1 वर्ड उठाऊंगा, कहाँ से, वर्ड से, और चेक करूंगा कि क्या ये वर्ड नॉट प्रेजेंट है स्टॉपर्स के अंदर, यानी अगर वो स्टॉपर्स नहीं है तो उस वर्ड को आगे पास करें, लेकिन पास करते वक्त उसका फॉर्म भी चेक करें कि वो फोर्थ फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो जो भी फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, एंड फाइनली आप मुझे वो क्लीन टेक्स्ट रिटर्न कर दें, लेकिन ये एक लिस्ट होगा, तो मैं रिटर्न करते वक्त चाहता हूँ को उसको स्ट्रिंग से जोड़ दूँ लाइक दिस। दैट्स द कोड गाइस। तो ये है कोड जो आप नॉर्मली हर NLP प्रोजेक्ट में करते हो टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए। बेसिकली आपके पास 4-5 स्टेप्स होते हैं टेक्स्ट क्लीन करने के लिए, यानी सबसे पहले टेक्स्ट को लोअर केस करना, और टेक्स्ट के अंदर घुस के वहाँ पे डिजिट, नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स वो हटा के, यानी सिर्फ लेटर्स को छोड़ के बाकी हर चीज़ हटा लें। थर्ड स्टेप आप टोकनाइज करते हो टेक्स्ट को। अब ये वो टेक्स्ट टू डिजिट वाला टोकनाइज नहीं है, बल्कि ये वर्ड्स को स्प्लिट करते हो कामा से, ताकि आगे आप फर्दर प्री प्रोसेसिंग कर लें। देन आप स्टॉपर्स को हटाते हो एंड स्टेमिंग्स परफॉर्म करते हो। तो अभी के लिए अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ क्लीन टेक्स्ट, ये रहा अपना क्लीन टेक्स्ट, लाइक क्लीन टेक्स्ट, और इसको अभी के लिए मैं पास करता हूँ आई एम लिविंग दिस नंबर। अब आप देख लेना, ये देखें लीव एंड नंबर सिर्फ रह गया। तो अच्छा, अगर मैं एल को कैपिटल में कर दूं तो आप देखिए आपका एल जो है वो लोअर में आ गया,
सेकेंडली जो डिजिट थे वो यहाँ से हट गए और नंबर यहाँ पे रह गए, लेकिन आई एम दिस ये स्टॉप वर्ड्स थे, ये यहाँ से हट गए। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। अच्छा ये यहाँ पे सॉरी जो फोर्थ फॉर्म है लीव का फोर्थ फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लीव तो इसका जो फोर्थ फॉर्म है वो है लीविंग, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसका लेफ्ट है, थर्ड फॉर्म आई थिंक इसका लेफ्ट है। तो अब ये जो स्टेमर था जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये जब बेस फॉर्म में इसको लेकर आता है लिविंग से बेस फॉर्म में, तो सम टाइम ये जो आखिरी ई होता है उसको भी स्किप करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ये फंक्शन लगाता हूँ अपने ट्रेनिंग टेक्स्ट के ऊपर एंड टेक्स्ट के ऊपर। तो मैंने पहला रो उठाया, उसको फंक्शन को पास किया, क्लीन करके स्टोर किया, फिर दूसरा तीसरा टोटल 12,000 रोज मैंने क्लीन किए, और ये सेम काम 2500 यानी टेस्ट डेटा के साथ भी किया। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ एंड फाइनली वी विल हैव, अगर मैं ट्रेनिंग टेक्स्ट का पहला रो आपको दिखाऊँ, ये अब थोड़ा सा टाइम तो लेगा बिकॉज वी आर क्लीनिंग 12,000 प्लस 2500 टोटल 13,500। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रिव्यू है वो क्लीन हो गया, यानी यहाँ से डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, स्टॉप वर्ड्स। तो अगर पहले यहाँ पे टोटल 300 वर्ड्स थे तो अब 100 वर्ड्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप वर्ड डिजिट कैरेक्टर्स को भी वो वर्ड्स कंसिडर करता है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ प्री प्रोसेसिंग दैट इज टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन हम क्यों करते हैं, ये मैंने भी अगेन इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो में बड़े डिटेल से पढ़ाया है, या उससे पहले वीडियो में भी बड़े डिटेल से पढ़ाया है कि अब ये जो टेक्स्ट है, जो फर्स्ट रो है, ये जब आप मॉडल को दिखाओगे तो मॉडल इसको नहीं समझेगा, आपको एरर थ्रो करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस रिव्यू के अंदर जो वर्ड है, हर वर्ड को एक आईडी देते हैं, एक नंबर देते हैं, यानी जो वर्ड है उसको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से मॉडल इस वर्ड को पहचानेगा। नाउ लेट्स अप्लाई टोकनाइजेशन। अब समझने का ट्राई करना। तो मैं सबसे पहले टोकनाइजर जो हमने इंपोर्ट किया था, टोकनाइजर, उसके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टोकनाइजर, और इसके अंदर आप पहले बताते हो कि आपके पास टोटल वर्ड्स कितने हैं। तो वो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैक्स वर्ड्स। तो यहाँ पे मैक्स वर्ड्स, आप नॉर्मली अगर बड़े डेटा सेट के साथ डील करते हो तो आप 10,000 रख लेना, बट मैं 100 रखता हूँ कि मेरे पास जो यूनिक मैक्सिमम वर्ड्स है वो 1000 हैं। आप 10,000 तक रख सकते हो। और अब मैं ये टोकनाइजर अप्लाई करता हूँ, बल्कि अप्लाई करने से पहले एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैक्स सीक्वेंस। ये भी मैंने आपको बताया था कि अब 12,000 सेंटेंसेस है हमारे पास ट्रेनिंग डाटा के अंदर, तो उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस है जिसमें टोटल लेट से 300 वर्ड्स हैं, तो बाकी सेंटेंसेस ऐसे हो गए जिसमें 10 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड। लेकिन न्यूरल नेटवर्क को इनपुट लेयर में जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं या इनपुट फीचर्स होते हैं वो फिक्स्ड होने चाहिए। तो इसलिए सीक्वेंस को बराबर करने के लिए मैं 100 रखता हूँ कि मेरे जो 12,000 सेंटेंसेस होंगे उनमें हर एक में जो वर्ड्स होंगे वो 100 ही होंगे। अब मैं टोकनाइजर को फिट करता हूँ, फिट ऑन टेक्स्ट, और वो है मेरा ट्रेनिंग टेक्स्ट, ठीक है। और ये सेम काम मैं करता हूँ टेस्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे आके ये वाला कोड टेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास टोटल 1000 वर्ड्स मैक्सिमम जो मेरे यूनिक वर्ड्स हैं, और हर सेंटेंस की जो लेंथ होगी उसके अंदर टोटल 100 वर्ड्स होंगे। फिर मैंने टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, टोकनाइजर को ट्रेनिंग डाटा के ऊपर फिट किया। अब मैंने क्या किया, टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंस, यानी अब मैं प्रॉपरली जो ट्रेनिंग टेक्स्ट एंड टेस्ट टेक्स्ट थे उनके सीक्वेंस बना रहा हूँ। तो ये रहा अपना एक्स ट्रेन, ये रहा अपना एक्स टेस्ट। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि पेड सीक्वेंसेस की मदद से अपना जो एक्स ट्रेन है उसकी मैक्स लेंथ को मैंने अपना मैक्स सीक्वेंस, यानी मैं चाहता हूँ कि अब तमाम के तमाम सीक्वेंस को बराबर कर दूं। तो अभी के लिए मैं ये रन करता हूँ। अगर मैं आपको एक्स ट्रेन के अंदर जाके जो पहले 5 रिव्यू थे वो दिखा दूं
देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ये रहा अपना पहला रिव्यू, ठीक है, ये है अपना पहला रिव्यू। अच्छा, ये मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट आप चाहो तो आपका जो ओरिजिनल आईडीज हैं, अब ये ओरिजिनल टेक्स्ट फर्स्ट वर्ड को मिला है 19, दूसरे वर्ड को 95 आईडी, 195 आईडी, सो ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं। लेकिन इस फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कमेंट के अंदर टोटल हमारे पास सिर्फ ये वर्ड्स थे, लेकिन सीक्वेंस को बराबर करने के लिए इन्होंने 0 पैडिंग ऐड कर लिया। अब ये पैडिंग आप बाद में कर सकते हो, यानी बाद में पोस्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने यहाँ पे प्री यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने का ट्राई करना। ये आपके एक्चुअल वर्ड्स हैं, ये जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए हमने 0 पैडिंग ऐड किया है। उसके बाद दूसरा रिव्यू कमेंट सेंटेंस ये है, जिसमें ओरिजिनल आईडीज या वर्ड्स ये हैं और सीक्वेंस बराबर करने के लिए ये आईडीज हैं। तो ये आप देख सकते हो, अब हर रिव्यू के अंदर टोटल 100 आईडीज हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल होते हैं, ये 0 जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए। अब आखिरी काम, मॉडल को ट्रेन करने से पहले आखिरी काम वो ये है कि आप देख सकते हो ये एक लिस्ट है और मैं चाहता हूँ, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है विच इज़ 2D। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको numpy array में कन्वर्ट कर दूँ। सो द कोड इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ पे आके कंट्रोल V मारता हूँ। मैंने क्या किया, numpy array को अपना एक्सटेंड और उसको एक्सटेंड में स्टोर किया और उसका शेप मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और ये सेम काम एक्स टेस्ट के साथ भी किया। और np array के जो ट्रेनिंग लेबल्स थे, टेस्ट लेबल्स थे, वो भी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए। I don't know why it's taking time. Let me rerun. So आप देख सकते हो कि 12,000 रोज हैं और हर रो के अंदर टोटल 100 कॉलम है। अब ये 100 जो कॉलम है, बेसिकली हर रो के अंदर 100 वर्ड्स हैं, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब लेट्स ट्रेन द फर्स्ट एल्गोरिथम RNN। तो आपको पता है कि आप मॉडल सेट करते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो सिक्वेंशियल क्लास। अब ये सिक्वेंशियल क्लास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप इससे किसी भी डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को स्टेक वाइज, लेयर वाइज बनाते हो। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले पास करूंगा एम्बेडिंग। अब आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जब आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, स्पेशली RNN, LSTM, NLP के केस में, तो उसमें आप पहले एम्बेडिंग्स लेयर ऐड करते हो। ये जो एम्बेडिंग्स लेयर है, बेसिकली ये आपका जो इनपुट है उसको डेंस लेयर में कन्वर्ट करता है या डेंस वेक्टर में कन्वर्ट करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्बेडिंग को आप बताते हो इनपुट डायमेंशन, कि आप इनपुट में कितने वर्ड्स देते हो, और वो है टोटल 1000 वर्ड्स, मेरे यूनिक वर्ड्स जो हैं। आउटपुट डायमेंशन आप, यानी अब हर वर्ड के लिए जो एक नया वेक्टर बनेगा, डेंस वेक्टर, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। सो वो मैंने 300 रखे हैं, आप 200 रख लें, 100 रख लें, बट 300 के साथ हम चल सकते हैं। और हर रो का, हर सेंटेंस के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं, और वो आपको पता है 100 है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे सिंपल RNN, जिसके अंदर हमारे पास 128 न्यूरॉन्स हैं। रिटर्न सीक्वेंस विल बी ट्रू, ड्रॉप आउट विल बी 0.30, यानी ट्रेनिंग के दौरान अगर ये सिंपल RNN मॉडल और फिटिंग की तरफ जाए तो आप रैंडमली 30% न्यूरॉन ड्रॉप कर दे ताकि ये और फिटिंग से बच जाए। अब इस RNN का जो भी आउटपुट होगा, जो कि बेसिकली सीक्वेंसेस ही होंगे, सीक्वेंसेस यानी आपके सेंटेंसेस, बल्कि नंबर दिए होंगे, उसको आप नॉर्मलाइज कर दे फर्दर आगे और लेयर में पास करने से पहले। तो उसके लिए आप लेयर नॉर्मलाइजेशन लेयर ऐड करते। सो मैं यहाँ पे आके जो पूरा आर्किटेक्चर है वो पेस्ट करता हूँ। ये है अपना एम्बेडिंग लेयर, ये है अपना फर्स्ट RNN विद नॉर्मलाइजेशन, दूसरा RNN लेयर जहाँ पे हमने 128 न्यूरॉन विद ड्रॉप आउट लेयर, यहाँ पे भी लेयर नॉर्मलाइजेशन और यहाँ पे भी ड्रॉप आउट लेयर। अब इसके आगे हमने ऐड किया है आउटपुट लेयर, जो कि बेसिकली फुली कनेक्टेड लेयर होता है।
जिसमें 64 न्यूरॉन है, एक्टिवेशन फंक्शन रैलियो है। मेन चीज़ों की डिटेल में इसलिए नहीं है जाता क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि न्यूरल नेटवर्क में आप किस तरह इनपुट, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स में एक्टिवेशन फंक्शंस एंड न्यूरॉन्स ऐड करते हो। एंड आउटपुट लेयर है हमारा यहाँ पे 1 न्यूरॉन, बेसिकली आप 2 दे देना क्योंकि आपके पास 0 एंड 1 है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन आप 1 के साथ भी चल सकते हो। तो अगर आप 1 देते हो तो आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट बी सिग्मोइड, ठीक है। अगर आप 2 देते हो बाइनरी क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन मस्ट बी सॉफ्ट मिक्स। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में, ठीक है। अब ये मॉडल का आर्किटेक्चर हमने सेट किया। नाउ लेट्स कंपाइल एंड ट्रेन द मॉडल। सो यहाँ पे आके मैंने मॉडल को कंपाइल किया है। कंपाइल करते वक्त आप 3 चीज़ें पास करते हो, मैंने इस प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से पढ़ाया है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आप यूज़ करते हो, बट अगर बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हो। ऑप्टिमाइजर आप डायरेक्टली एडम पास कर लेना, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली एडम के साथ लर्निंग रेट अपनी तरफ से डिफाइन करते हो तो वो भी चलेगा। एंड मैटर्स हमेशा एक्यूरेसी। उसके बाद मॉडल को ट्रेन किया, और मॉडल को ट्रेन करते वक्त आप फिट अपना ट्रेनिंग डेटा 50 इपोक्स पे ट्रेन करना चाहता हूँ, 512 बेच साइज, क्योंकि ये टेक्सुअल डेटा है तो टाइम लेता है। वैलिडेशन डेटा मैंने अपना एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पास किया। कॉल बैक्स में मैंने अर्ली स्टॉपिंग। अब देखना मैं 50 इपोक्स 50 बार मॉडल को ट्रेन करना चाहता हूँ तो ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अर्ली स्टॉपिंग इस मॉडल को स्टॉप करें। लेट से 15 इपोक्स पर 15 इपोक्स के बाद 20 इपोक्स तक चाहते वक्त इस मॉडल का जो वैलिडेशन लॉस था वो इंप्रूव ना हुआ, तो इसका मतलब है इससे आगे हमारा मॉडल इंप्रूव नहीं होगा, तो अब 20 इपोक्स पे स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए आप अर्ली स्टॉपिंग में मॉनिटर देते हो वैलिडेशन लॉस के, वैलिडेशन लॉस पे आपने स्टॉप होना है। पेशेंट 5 यानी 5 इपोक्स के मुसलसल 5 इपोक्स के बाद अगर आपका वैलिडेशन लॉस इंप्रूव ना हुआ तो स्टॉप हो जाए, एंड उस वक्त आप जो बेस्ट वेट है वो रिस्टोर कर दें, ठीक है। चले हम इसको रन करते हैं। सो ये आपका स्टार्ट हो गया। एक्यूरेसी 50, लॉस है 35, वैलिडेशन एक्यूरेसी 50। सो लेट मी पॉज द वीडियो, वंस इट डन देन विल कंटिन्यू। अच्छा, ये ट्रेनिंग अभी शुरू है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने मॉडल को इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएशन के अंदर 3 चीज़ें हैं। पहले कि आप इस मॉडल का जो लॉस है, ट्रेनिंग लॉस एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, ये प्लॉट कर दें, क्योंकि ये अक्सर आपको रिसर्च में या जो आपका क्लाइंट होगा वो आपसे मांगेगा ताकि वो मॉडल की परफॉर्मेंस देख सके हर इपोक पे। उसके बाद आप अपने मॉडल का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखते हो कि इस मॉडल का F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल एंड ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, एंड फाइनली आप इस मॉडल का प्रिडिक्शन देखते हो कि कितनी इसने करेक्ट क्लासीफाई किया है एंड कितने इसने इनकरेक्ट क्लासीफाई किया है, यानी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो वो कोड हम कई प्रोजेक्ट में कर चुके हैं, ये रहा वो कोड। मैंने क्या किया कि आपको पता है कि मैंने ये मॉडल ट्रेन करते वक्त हिस्ट्री में स्टोर किया। अब ये लॉस, ये एक्यूरेसी, ये वैलिडेशन लॉस, ये वैलिडेशन एक्यूरेसी हिस्ट्री के अंदर है। तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री के अंदर घुस के हिस्ट्री फंक्शन का एक्यूरेसी उठाया और वो मैंने इपोक्स में स्टोर किया, ठीक है, जस्ट रेंज के अंदर, यानी 1 से लेके एक्यूरेसी तक। तो ये जितना भी इपोक्स चला होगा उसके इपोक्स यहाँ पे आ गए। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर जाके हिस्ट्री का एक्यूरेसी निकाला, ये ट्रेन एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, लॉस एंड वैलिडेशन लॉस अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन मैंने जस्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जाके दोनों चीज़ों को प्लॉट किया, यानी प्लॉट किया एक्यूरेसी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, एंड प्लॉट किया लॉसेस, ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस। उसके बाद मैंने मॉडल से प्रिडिक्ट किया टेस्ट डेटा के ऊपर, और वो प्रिडिक्शन मैंने स्टोर की यहाँ पे। सिंस ये है प्रोबेबिलिटीज, तो मैंने बताया कि अगर 0.5 से ऊपर है तो उसको कर दो 1, अदरवाइज उसको कर दो 0। एंड देन मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को वाई टेस्ट जो हमने बचा के रखा है और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कंपैरिजन किया। सो ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स और ये रहा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, बहुत ही सेम है, बट मैंने आपको दिखाने थे। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इस वाले सेल को रन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक्यूरेसी है 86 इस मॉडल का,
कोई 24 इपॉक्स पे, विच इज़ गुड साइन। 83, सो मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि 47 इपॉक्स पे स्टॉप हो गए हैं क्योंकि हमने अर्ली स्टॉपिंग ऐड किया था। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये रहा अपना ट्रेनिंग वर्सेस वैलिडेशन एक्यूरेसी 0 से लेके 50 इपॉक तक। तो पहले 20 इपॉक तक इस मॉडल ने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, लेकिन आप देख सकते हो कि 18 के बाद इस मॉडल ने बड़े तेजी से इंप्रूवमेंट दिखाए हैं। 18 इपॉक्स से लेके कोई 40 इपॉक्स तक या कोई 35 इपॉक्स तक अगर आप इसको देखो और इस जगह को देखो तो आप देख सकते हो कि 18 से लेके 35 इपॉक्स तक मॉडल ने बड़ी तेजी से इंप्रूव किया है। फिर 35 से 47 या 50 तक इसने नॉर्मली इंप्रूव किया है, और ये लास्ट भी आप सिमिलर वे में देख सकते हो। इस मॉडल का ये है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये डायगोनल आपको बताता है मॉडल की करेक्ट क्लासिफिकेशन डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर एंड डायगोनल के नीचे मॉडल आपको बताता है मिस क्लासिफिकेशन। तो इस मॉडल ने यहाँ पे 234 मिस्टेक्स किए हैं 1 के लिए एंड 0 के लिए 173 मिस्टेक्स किए हैं। यहाँ पे ये देखिए 0 के लिए 85 प्रिसीजन विच इज़ गुड, 80 रिकॉल, 82 एंड 1 क्लास के लिए 83 7, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये मॉडल अच्छा रिजल्ट दे रहा है। नाउ लेट्स ट्रेन LSTM। सिंस LSTM के 2 वर्जन है, एक है LSTM एक है बाई LSTM, तो LSTM के बजाय क्यों ना हम बाई LSTM को यूज़ करें, क्योंकि वो दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट से रीड करता है, तो इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। बिलीव मी कोड एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बट एक जगह पे हमने चेंजेस करनी है, और वो ये है बाई डायरेक्शनल। जहाँ पे हमने सिंपल RNN लेयर यूज़ किया था वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बाई डायरेक्शनल के अंदर LSTM। अगर आप बाई डायरेक्शनल यूज़ नहीं करते, जस्ट LSTM यूज़ करते हो, तो इसका मतलब है ये है आपका LSTM मॉडल। लेकिन अगर आप ये पूरा का पूरा LSTM बाई डायरेक्शनल के अंदर पास करते हो तो ये हो जाएगा आपका बाई LSTM। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है एज इट इज़ है। लेट्स रन इट एंड लेट्स सी कि इस मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। इसका भी ट्रेनिंग यहाँ पे जारी है। अब इसका जो इवेल्युएशन है वो सेम कोड है, आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, जस्ट जो RNN के लिए हमने इवेल्युएशन का कोड किया था एग्जैक्टली उस कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दो। लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए देन यू हैव टू रन दिस, तब हमें पता चलेगा कि इस मॉडल का इवेल्युएशन या परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये तो हो गया LSTM या LSTM को ट्रेन करना। लेट्स आल्सो ट्राई ट्रेनिंग GRU। एग्जैक्टली सेम कोड है, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, देन वी विल इम्प्लीमेंट डिटेक्शन सिस्टम विच इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे आके Ctrl+V मारता हूँ और अब समझने का ट्राई करना। GRU में आपने क्या किया कि बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बट यहाँ पे आपने जस्ट GRU लेयर यूज़ किया। 128 न्यूरॉन, रिटर्न सीक्वेंसेस, ड्रॉप आउट एंड रिकरेंट ड्रॉप आउट। रिकरेंट ड्रॉप आउट आपको पता है कि बाई LSTM एंड GRU आपका जो एक सेंटेंस होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है या एक इनपुट जो होता है उसको 2 तरफ से रीड करता है, इनपुट यानी लेफ्ट एंड आउटपुट यानी राइट से। बाकी चीज़ें आपके एज इट इज़ हैं, कुछ खास चेंजेस नहीं हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। ये बाई LSTM यहाँ पे शुरू है, 5 इपॉक्स पे इसका एक्यूरेसी 70 पे पहुंचा है, इसका मतलब है इस मॉडल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। लेट्स सी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बाई LSTM है उसने कोई 2% यहाँ पे इम्प्रूव किया। वैलिडेशन के केस में पिछली बार 71 था, अब यहाँ पे 72 है। लेट मी शो यू। और अगर आप इसकी ग्राफ्स देख लें, प्लॉट्स, तो इस मॉडल ने पहले से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है और लास्ट भी पहले से घटाने की कोशिश की है, और इसके एरर्स भी कम है। अगर आप डायगोनल से ऊपर नीचे देखें तो कम है, बट यस दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप डेटा 20,000 कर लेते हो तो ये मॉडल आपको 98 देगा। ये मैंने 12,000 इसलिए यूज़ किया डेटा सेट। इनिशियली जब मैं ये डेटा सेट लोड कर रहा था तो आपको पता है मैंने 12,000 रोज़ यूज़ किए, लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया था तो मैंने आई थिंक कोई 15,000 थे या 20,000 रोज़ पे काम किया था, जहाँ पे LSTM ने मुझे 98 एक्यूरेसी दी थी टेस्ट डेटा के लिए। तो आप 15,000 20,000 के साथ चल सकते हो।
अब GRU है तो इसका ट्रेनिंग पहले से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। लेट्स सी। तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो को और जैसे ये कंप्लीट हो जाए देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। बट अभी के लिए क्या करते हैं, टाइम को सेव करने के लिए लेट्स आल्सो इम्प्लीमेंट डिटेक्शन वाला पार्ट हम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके अब डिटेक्शन सिस्टम में होता क्या है नॉर्मली रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम में कि आपके पास एक छोटा सा ऐप होता है जहाँ पे यूज़र पोस्ट करता है या रिव्यू छोड़ता है और आपका मॉडल उसे बताता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। सो मैं एक कस्टम फंक्शन बनाता हूँ बाय द नेम ऑफ प्रेडिक्ट सेंटिमेंट, जिसके पास बेसिकली एक नया टेक्स्ट आएगा यूज़र का और मेरा जो ट्रेन मॉडल है वो आएगा जो हम सेव करेंगे और जो हमारा ट्रेन टोकनाइजर है वो भी आएगा, क्योंकि टोकनाइजर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि अब ये जो नया टेक्स्ट है पहले हमने उसको भी टोकनाइज करना होगा और मैक्स सीक्वेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैक्स सीक्वेंस की मदद से मैं एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाता हूँ मैक्स सीक्वेंस लेंथ और हमारा मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो है हर सीक्वेंस का 100, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर पहला काम कि ये जो नया टेक्स्ट है उसको क्लीन कर दो और वो फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है टेक्स्ट क्लीन। इसको मैंने यूज़र का टेक्स्ट पास किया, ये आप करते हो, ये बहुत ज़रूरी है कि डिप्लॉयमेंट यानी प्रोडक्शन में जब आप नया टेक्स्ट आता है आप उसको उसी सेम तरीके से क्लीन करते हो जो ट्रेनिंग के दौरान आपने ट्रेनिंग वाले डेटा पे किया था एंड देन आप इस टेक्स्ट को टोकनाइज करते हो। सो बेसिकली सीक्वेंस बनाते हो, तो वो हमारे पास अपना टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंस वाला मेथड है और उसको लिस्ट में आप टेक्स्ट पास करते हो जो क्लीन टेक्स्ट है एंड देन फाइनली आप पैडिंग करते हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये टेक्स्ट आया हमने पहले क्लीन किया, फिर हमने आईडीज बनाए एंड देन फाइनली सीक्वेंस को बराबर करने के लिए हमने पैड सीक्वेंसेस को अपना सीक्वेंस विद 100 मैक्स लेंथ पास किया। सो वी आर रेडी। तो अब हमने मॉडल से प्रेडिक्शन मारनी है। प्रेडिक्ट बेसिकली सेंटिमेंट, ठीक है। प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और उसको आप अपना पैडेड सीक्वेंस पास करते हो क्योंकि ये है हमारा यूज़र का फाइनल सेंटेंस या जो भी डॉक्यूमेंट है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। अब वो जो भी होगा वो प्रोबेबिलिटी ही होगा। तो सिंस वो एक 2D लिस्ट में होगा तो मैं उसको उससे निकालता हूँ। अब इसके पास दो चीज़ें होंगे, सॉरी एक प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी क्लास के लिए? चांस। अब मैं चेक करूँगा चेक इफ पॉज और नेगेटिव, तो मैं चेक करूँगा इफ लाइक या पॉजिटिव only if prediction greater than 0.1। अगेन मैं वन लाइन ऑफ पाइथन कोड पे काम कर रहा हूँ, अदरवाइज नेगेटिव और यही हो जाएगा हमारा क्या सेंटिमेंट और इसी को हमने रिटर्न करना है। लेकिन इस सेंटिमेंट का प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या है वो भी हमने रिटर्न करना होगा ताकि हम ये भी तो देख सके कि मॉडल कितना ज़्यादा स्कोर दे रहा है, कॉन्फिडेंस स्कोर। तो जस्ट आप फ्लोट में आप प्रेडिक्शन पास कर दें। दैट्स द कोड गाइस। अब मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैंने क्या किया, ये है मेरे पास एक फंक्शन जिसके पास यूज़र का एक टेक्स्ट आ रहा है, अपना ट्रेन मॉडल, ट्रेन टोकनाइजर और 100 मैक्स लेंथ। सबसे पहले टेक्स्ट को क्लीन किया, सीक्वेंस निकाला, पैडिंग किया, मॉडल से प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन के पास एक ही वैल्यू होगा, प्रोबेबिलिटी। अगर वो 0.50 से ग्रेटर है तो वो हो जाएगा अपना पॉजिटिव, एल्स इट विल बी नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, एक सेंटेंस पास करने के बजाय मैंने 3 सेंटेंसेस पास किए एंड देन मैंने इन सेंटेंसेस पे लूप चलाया, 1 बाय 1 सेंटेंस उठाया और वो फंक्शन को पास किया, सेंटेंस, अपना ट्रेन मॉडल एंड टोकनाइजर, और वो हमें पलट के लेबल दे रहा है विद कॉन्फिडेंस स्कोर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो लेट मी रन इट।
अच्छा अभी तक ये जारी है। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल सी दिस रिजल्ट्स। सो आप देख सकते हो कि GRU मॉडल ने यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव किया। यू कैन सी 85। सो ये यहाँ पे 50 इपॉक्स तक चला, यानी अगर आप 100 इपॉक्स करते हो तो ये और भी इम्प्रूव करेगा। और अगर आप डेटा 20,000 कर लेते हो तो ये आपको लगभग 99 तक ले जा सकता है। ठीक है, और आप ये ग्राफ्स भी यहाँ पे देख सकते हो और इसके एरर्स भी यहाँ पे कम है एंड यू कैन क्लियरली सी द स्कोर्स। नाउ डिटेक्शन सिस्टम मैंने पहले से रन किया था। अब पहला जो सेंटेंस था वो था आई लव दिस प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग। अब आपको सबको पता है कि एज अ ह्यूमन यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ अ पॉजिटिव। सो मॉडल ने बताया कि ये पॉजिटिव है विद 97 कॉन्फिडेंस। तो जितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा उतना मॉडल ने सही बताया है। दिस इज़ द वर्स्ट सर्विस आई हैव एवर एक्सपीरियंस। नेगेटिविटी है, पक्का नेगेटिविटी है, तो ये आप देख सकते हो नेगेटिव है विद दिस कॉन्फिडेंस स्कोर। द मूवी वॉज ओके, नॉट ग्रेट बट नॉट टेरेबल इधर, तो ये नेगेटिव है। वैसे ये न्यूट्रल होना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ दिस टेरेबल वर्ड और मे बी नॉट ईदर इन जैसे वर्ड से इसने इसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया। अब आखिरी काम, इंपॉर्टेंट काम, सिंस हमने इसके लिए एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस बनाना है तो आप ऐसा कर ले कि जो मॉडल है उसको सेव कर दें इस नाम से एंड जो टोकनाइज़र है अपना ट्रेंड टोकनाइज़र उसको इस कोड से सेव कर लें। ये अभी के लिए मैं रन करता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप आउटपुट में जाए कैगल आउटपुट में तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। आप इस पे हावर कर दें, 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर दें। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता देन यू हैव टू वेट। ये LSTM सिंस थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, वैसे ये छोटा है, ये आपका डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद टोकनाइज़र के ऊपर डाउनलोड, ठीक है। टोकनाइज़र थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट यहाँ आपके ये डाउनलोड हो जाएंगे। अब आखिरी काम, आप अपने टेंसरफ्लो का वर्जन चेक कर लें क्योंकि आगे प्रोडक्शन में आपने एग्जैक्टली यही वर्जन यूज़ करना है, अदरवाइज आपको एरर देगा क्योंकि ये जो LSTM है ये सेव है इस वर्जन में और इसका जो भी टोकनाइज़र है। एंड या अब आगे जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी नोटबुक को 20,000 रोज पे ट्राई कर लें, यानी डेटा लोड करते वक्त वहाँ पे 12,000 के बजाय आप 20,000 दें और टेस्ट डेटा में 5,000 या 6,000 दे दें। होपफुली यू विल गेट 98-99 एक्यूरेसी। And now let's create user interface and integrate this app this model with our app. So अब हम user interface पे काम करेंगे। अब सबसे पहले let's work on index.html जो टेम्पलेट्स के अंदर ही होनी चाहिए क्योंकि आप जो भी यूज़र इंटरफेस बनाते हो वो इसी के अंदर ही आता है। अब ये है बेसिक HTML टेम्पलेट जो अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक वेब डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो बेसिक टेम्पलेट होता है कुछ इस तरह होता है। सो बॉडी के अंदर हम यहाँ पे कोड करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, एक और क्लास के साथ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ये यहाँ पे तो यहाँ पे कंटेनर एक क्लास है जो आप बेसिकली जिसके ऊपर आप CSS करते हो ताकि इस पेज की जो डिज़ाइन एंड लेआउट हो वो खूबसूरत हो। तो आप देख सकते हैं CSS मैंने पहले से की हुई है, आप बाद में भी कर सकते हो। बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये होगा, ये हमारा कंटेनर है। यू विल सी ऑल दिस थिंग्स अ बिट लेटर बट या दिस इज़ अ कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं एक H2 टैग लेता हूँ जिसमें मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड कर लूँगा MB3, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसकी डिज़ाइन पहले से हो गई होगी और इसमें कहता हूँ लाइक सोशल मीडिया पोस्ट्स सेंटिमेंट एनालाइजर, ठीक है। और इस H1 के बाद अब मैं ऐड करूँगा एक फॉर्म। सो फॉर्म जिसका एक्शन में नहीं रखता बट इसका मेथड मैं रखूँगा पोस्ट, ये भी आप बाद में समझोगे। और इस फॉर्म के अंदर मैं एक टेक्स्ट एरिया लूँगा
टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आप नाम दे सकते हो लाइक टेक्स्ट। आईडी अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉलम एंड रोज हों वो 4 रोज हो, इसमें 4 रोज हों, कॉलम हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसमें बूटस्ट्रैप का क्लास सेट करता हूँ जिसकी डिज़ाइन पहले से हो गई होगी, और इसको आप कहते हो फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। एक और क्लास है MB3, ठीक है। एंड आप चाहो तो आप इसमें प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो, लाइक एंटर योर टेक्स्ट हेयर। मैं अभी के लिए इसको डायरेक्टली यहाँ से अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, सो दैट अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है अपना टेक्स्ट एरिया, और ये है अपना H2, और ये पूरा का पूरा कंटेनर है जिसकी CSS मैंने आपको बताया कि पहले से हो चुका है। लाइक इसकी मैक्स विड्थ है 700 पिक्सल, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ये CSS के बेसिक प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद मैं ऐड करूँगा एक बटन, और इस बटन का जो टाइप होगा वो मैं रखूँगा सबमिट, और एक बूटस्ट्रैप क्लास ऐड करता हूँ BTN एंड BTN प्राइमरी, जिसकी डिज़ाइन पहले से हो गई होगी, और इस बटन का नाम रखता हूँ लाइक प्रेडिक्ट सेंटिमेंट। तो लेट्स सी, ये देखिए ये आपका बटन यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। हाँ, आई थिंक अभी के लिए ये ठीक रहेगा। सो अब अगर आप देख ले तो मैंने रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो सेट है, क्योंकि इसमें मैंने बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ किए हैं और अपना कस्टम CSS भी मैंने ऐड किया हुआ है। अब देखना, जब टेक्स्ट एरिया में कोई यूज़र टेक्स्ट डालेगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, दिस टेक्स्ट नेम, वो हम main.py में गेट करेंगे। सो सिंस इसके लिए हम फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे बैकएंड के लिए, सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट। उसके बाद हम ऐप बनाते हैं, तो वो आप इस तरह लिखते हो लाइक दिस, ये बिल्ट इन सिंटैक्स है, एंड देन आप पाइथन मैन लिखते हो। तो पाइथन मैन आप इस तरह लिखते हो कि नेम विल बी इक्वल टू मैन, लाइक दिस, और इस मैन के अंदर आप ऐप को रन करते हो और डिबगर को ट्रू रखते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस index.html को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आप रूट्स बनाते हो, और वो रूट आप कुछ इस तरह बनाते हो कि आप रूट को कॉल करते हो। मैं इसका URL empty छोड़ता हूँ, एंड देन एक फंक्शन बनाता हूँ इंडेक्स, और इसके अंदर कहता हूँ कि रिटर्न विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट, जो हमने फ्लास्क से इंपोर्ट किया है, टुवर्ड index.html। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, सो राइट क्लिक। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है क्योंकि मैंने डिबगर को ट्रू रखना होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा URL, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अब आपका जो ऐप है प्रॉपरली आपके लोकल सर्वर पे रन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट डालते हो, इसके क्लिक पे वी विल गेट द डेटा राइट हियर, इस रूट में, ठीक है। तो बेसिकली समझने का ट्राई करना, ये जो कैपिटल फ्लास्क है इसकी मदद से आप एप्लीकेशन बनाते हो जो आप पाइथन मैन के अंदर रन करते हो। रूट्स आप इसलिए बनाते हो ताकि आप फ्रंट एंड यानी जो इंडेक्स जो भी HTML फाइल्स हैं उनके साथ आप रिडायरेक्ट कर लो। इसको बेसिकली मैं नाम देता हूँ होम, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे 2 एम्प्टी वेरिएबल बनाऊंगा, रिजल्ट जो इनिशियली नन होगा, एंड कॉन्फिडेंस जो इनिशियली नन होगा। अब सबसे पहले कि जब कोई यूज़र इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा ऐड करेगा तो वो डेटा हम बैकएंड में गेट करेंगे ताकि हम मॉडल से उस पर प्रेडिक्शन मार सकें। तो मैं चेक लगाऊंगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट,
और यहाँ पे भी आपको ऐड करना होगा मेथड्स विल बी इक्वल टू आइदर गेट एंड पोस्ट। जब आप फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन रखते हो, यानी फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड को भेजते हो और बैक एंड से डाटा अगेन फ्रंट एंड को भेजते हो, तो उसके लिए चाहिए आपको ये गेट एंड पोस्ट। तो मैंने कहा कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है, यानी फ्रंट एंड से जो डाटा आ रहा है वहाँ पे जो रिक्वेस्ट है पोस्ट है, जो कि यहाँ पे फॉर्म में हमने दिया है पोस्ट, देन आप डाटा को गेट कर लें, जो भी टेक्स्ट वहाँ पे यूज़र ने ऐड किया हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट, जो फ्लास्क वाला रिक्वेस्ट है उसके अंदर जाके फॉर्म डॉट गेट और जो भी नाम आपने दिया होगा, क्या नाम था, टेक्स्ट था, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, द नेम इज प्रॉपरली टेक्स्ट, ठीक है। सो जस्ट हमने फ्रंट एंड पे यूज़र जो भी डाटा डालेगा वो यहाँ पे गेट किया, जो कि हमने टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं चेक करूंगा कि यूज़र ने डाटा अगर डाला है और उसको हमने यहाँ पे गेट किया है, देन आगे प्रोसीड करें और प्रेडिक्शन मारें। तो वो जो हमारे पास फंक्शन था जो हमने नोटबुक में बनाया था सेंटिमेंट, उसको मैं पास करूंगा ये टेक्स्ट, और वो पलट के हमें दो चीज़ें दे रहा है, दो चीज़ें, रिजल्ट बेसिकली सेंटिमेंट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इन दो एम्प्टी वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, जो भी पलट के इस फंक्शन से आएगा। ये फंक्शन अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो जैसे हम रिजल्ट यानी जो भी सेंटिमेंट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव और उसका स्कोर, अब ये दो चीज़ें हम पास करेंगे इंडेक्स डॉट HTML को, ताकि हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ रिजल्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट, एंड जो अपना कॉन्फिडेंस स्कोर है वो विल बी इक्वल टू कॉन्फिडेंस स्कोर, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हम बनाते हैं। सो मैं ऊपर आके पर फंक्शंस डेफ, जिसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, और वो टेक्स्ट सबसे पहले हम क्लीन कर देंगे, और उसके लिए चाहिए क्लीन टेक्स्ट वाला फंक्शन, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कुछ इंपोर्ट्स यहाँ पे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके एक काम करता हूँ, ये चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला कोड पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V। तो मैंने OS पिकल, क्योंकि मैंने जो टोकनाइजर सेव किया था वो पिकल फॉर्मेट में था, नमपाई मुझे चाहिए, और फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट रिक्वेस्ट मैंने इंपोर्ट किए हैं। टेंसर फ्लो के केरास के मॉडल से मैंने इंपोर्ट किया है लोड मॉडल, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ये रहा जो हमने नोटबुक के एंड में सेव किया था। अब उस सेव मॉडल को हम यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें लोड करना होगा, और प्री प्रोसेसिंग सीक्वेंस से पैड सीक्वेंसेस इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन NLT के स्टॉपर्स एंड पोर्टर स्टेमर यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यूज़ हुए पड़े हैं। तो वो दो फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी ये वाला फंक्शन एंड ये वाला फंक्शन जो हमने नोटबुक के एंड में डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ किए थे, वो जल्दी से मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके एग्जैक्टली इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल V मारता हूँ। सो ये रहा अपना प्रेडिक्ट सेंटिमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हमने टेक्स्ट को क्लीन किया, और ये फंक्शन यहाँ पे है जिसमें जस्ट आप एक टेक्स्ट भेजते हो जो वो आपको क्लीन करके देता है, लाइक स्टॉपर्स, रिमूवल, ऑल दो स्टफ्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ट्रेन मॉडल एंड ट्रेन टोकनाइजर हैं वो हमने यहाँ पे सेव किए हैं, नोटबुक के दौरान हमने सेव किए थे। ये रहा tokenizer.pkl एंड lstm.h5। सो वी नीड टू लोड देम। यहाँ पे right after this part we have to load them. So the code is pretty much simple. लोड मॉडल से जो हमने इंपोर्ट किया था केरास से, उससे हमने अपना सेव मॉडल लोड किया, और पिकल से हमने लोड किया टोकनाइज़र को। तो ये रहा टोकनाइज़र एंड ये रहा मॉडल। अब वो हम ये फंक्शन में यूज़ करें। अब इसको समझो इसको। जैसे ही हमने फ्रंट एंड से डाटा गेट किया, यूज़र ने यहाँ पे जो भी डाला होगा, इस बटन के क्लिक पे ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये टेक्स्ट हमने पास किया प्रेडिक्ट सेंटिमेंट फंक्शन को।
और इसके अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया है जो इस टेक्स्ट को क्लीन करता है, और वो रहा ये, ठीक है। एंड जैसे टेक्स्ट क्लीन हुआ तो हमने टोकनाइजर से इसको नंबर में कन्वर्ट किया, सीक्वेंस। देन हमने सीक्वेंस को बराबर करने के लिए 100 पैडिंग्स ऐड किया, तो ये रहा पैडेड सीक्वेंस। देन मॉडल से हमने प्रेडिक्ट किया ये वाला, और चेक किया कि अगर 0.5 से ऊपर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। और अब ये फंक्शन हमें दो चीज़ें दे रहा है, सेंटिमेंट एंड प्रेडिक्शन, और वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम अकॉर्डिंगली पास कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू डिस्प्ले दिस रिजल्ट एंड कॉन्फिडेंस स्कोर राइट हियर इन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एचटीएमएल पेजेस के अंदर पाइथन का कोड करते हो तो उसके लिए आप जिंजर टेम्पलेट यूज करते हो, लाइक दिस, इफ रिजल्ट, और आप इफ को एंड भी करते हो, एंड इफ, यानी main.py से अगर रिजल्ट एंड कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहे हैं देन यू हैव टू डिस्प्ले। और डिस्प्ले करने का तरीका बहुत सिंपल है, जस्ट आप पैराग्राफ लें और इसमें कह दे सेंटिमेंट, और आगे डबल करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में आप रिजल्ट को डिस्प्ले करें, एंड पैराग्राफ स्कोर को भी डिस्प्ले करें, और वो है कॉन्फिडेंस। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके बैकएंड में, आई होप यू गेट द इंटायर आइडिया। मैं जल्दी से इसको एक बार फिर से रन करता हूँ ताकि हम इस ऐप की जो वर्किंग है, डिटेक्शन वाला पार्ट है, वो प्रॉपरली देख सकें। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा। बल्कि एक काम करता हूँ, इस चीज़ को प्रॉपरली फॉर्मेट करता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत इसमें HTML एंड लाइक इमोजीज ऐड किए कि अगर पॉजिटिव है तो ये इमोजीज, अगर नेगेटिव है तो ये इमोजीज, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके, मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जो कि आई थिंक नेगेटिव है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मॉडल भी बता रहा है नेगेटिव। मेरे पास एक और टेक्स्ट है, सो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो कि पॉजिटिव है, एंड द मॉडल इज से पॉजिटिव, ठीक है। लेट मी ट्राई वन मोर, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो यू कैन सी द सिस्टम इज वर्किंग। तो आपने देख लिया कि हमने किस तरह LSTM, RNN एंड GRU मॉडल्स को यूज़ करके एक एंड टू एंड सोशल मीडिया पोस्ट सेंटिमेंट एनालाइजर बना लिया। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी कोड है, डेटा सेट है, इन सेव मॉडल्स हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।